दोस्तों, डरावनी फिल्म देखने का समय आ गया है। आज हम एक ऐसी हॉरर फिल्म देखने वाले हैं जिसमें भूतों की भरमार है। फॉरेस्ट इविल स्पिरिट। कहानी एक हाई स्कूल की लड़की से शुरू होती है। उस दिन वह अपने नियोक्ता के घर अस्थायी आया बनने जाती है, लेकिन घर में घुसने पर उसे नियोक्ता नजर नहीं आते। जब वह अपनी माँ को फोन करके अपनी सलामती की खबर दे रही होती है, तभी अचानक बेसमेंट से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वह फोन काटकर धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह देखेगी कि घर की मालकिन अपने ही बच्चे को खा रही है। यह दृश्य देखकर लड़की डर से पीछे हटती है, पर जब वह भागना चाहती है तो मालिक ने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। मुख्य दरवाजे पर एक अजीब चिन्ह उभरता है। समय बीतता है। कहानी 35 साल बीत जाते हैं। छोटी दी अपनी माँ के साथ जंगल में ट्रैकिंग कर रही है, पर जैसे ही उसकी माँ जाती है, वह सुनती है कि पेड़ के खोखल से आवाज उसे पुकारती है। और भी डरावनी बात यह थी कि पेड़ के खोखल से एक भयानक सफेद पंजा बाहर निकल आया। जब वह हैरान थी, तभी उसकी माँ समय पर वहां आ गई और साथ ही वह पेड़ का खोखल भी गायब हो गया। इसके बाद माँ बेटी दोनों घर लौट आए। रास्ते में उन्होंने गलती से एक हिरण को टक्कर मार दी थी, इसीलिए लीसा ने उस हिरण को भी घर ले आई ताकि परिवार के लिए स्वादिष्ट हिरण का मांस बना सके। लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाया, हिरण के अंदरूनी अंग जमीन पर फैल गए और उसमें ताजे खून की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक घिनौनी सड़ी गली बदबू आ रही थी। उस पर तो कीड़े भी रेंग रहे थे। कहना पड़ेगा, यह दृश्य वाकई बहुत घिनौना था। रात को जब सब लोग सो रहे थे, दिन में मारी गई वह हिरण अचानक अपनी आंखें खोल देती है और उसके पेट से 2 सूखे सिकुड़े हाथ बाहर निकल आते हैं। इसी समय लीसा की पड़ोसी डैनी जब सो रही थी, तो अचानक छत पर चलने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकलती है और जब वह अपने पड़ोसी के घर के दरवाजे पर पहुंचती है, उसे कोई असामान्य चीज नहीं दिखी और जब वह वापस जाने ही वाली थी, तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई परछाई सी गुजर गई। इसी वक्त पड़ोसी के घर की बत्ती जल उठी और वह परछाई भी गायब हो गई। मुझे तो बस ऐसा लगा कि मैंने कोई जंगली जानवर देखा है। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। गहरी रात में लीसा ने बाहर से अजीब आवाजें सुनी और शायद शिशु कक्ष में उसकी छोटी बेटी भी अचानक गायब हो गई थी। वह जल्दी से शिशु कक्ष में जांचने गई तो पाया कि खिड़की न जाने कब किसी ने खोल दी थी और बिस्तर पर अजीब तरह से टहनियों का ढेर पड़ा था। इसी समय अचानक बिस्तर के नीचे से वे हड्डियों से ढकी चमड़ी वाली दोनों हाथ बाहर निकली और लीसा को खींचकर बिस्तर के नीचे ले गईं। कुछ देर बाद डैनी पार्टी से लौट आया। वह जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि लीसा जैसे कुछ पकड़े हुए जंगल की ओर जा रही थी। डैनी अभी ठीक से देख भी नहीं पाया था कि तभी उसके पापा भी घर लौट आए। अरे, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। क्या तुमने उसे देखा? किसे? वह पड़ोसी कौन थी? अगले दिन डैनी के पापा हमेशा की तरह काम पर चले गए, लेकिन पिछली रात की घटना के बाद लीसा का व्यवहार अजीब हो गया था। न सिर्फ वह पूरी तरह गंदी थी, बल्कि खिड़की के पास एक अजीब मुद्रा में भी खड़ी थी। डैनी डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। रात को जब डैनी घर लौटा तो उसने ऊपर से कदमों की आवाज सुनी। उसे लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए वह गोल्फ क्लब लेकर ऊपर गया। वह ऊपर देखने गया। दरवाजा खोला तो पता चला कि वह श्याओडी थी। आज उसने देखा कि उसकी माँ अजीब बर्ताव कर रही है, इसलिए वह डैनी के घर में छुपा हुआ था और घर लौटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नीचे से लीसा की चिल्लाने की आवाज आई तो डैनी नीचे जाकर उसकी मदद करने लगा। यहाँ क्या आप उन्हें ला सकते हैं?